Hello बच्चों, I hope you all are doing great and you have watched my previous videos regarding sets and relation। तो रिलेशन के बारे में आज हम बात करते हैं कि अपने पास टाइप ऑफ रिलेशन कितने हैं। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में अगर बेसिक डेफिनेशन पूछूँ तो हमने क्या पढ़ा था। रिलेशन जो होता है वो होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अपने पास रिलेशन के कुछ टाइप्स आते हैं, तो वो बेसिक टाइप्स हमारे पास क्या क्या हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड अपना क्या आ जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन। एंड फोर्थ वन इज़ ट्रांजिटिव। तो आज हम जो टाइप्स हैं रिलेशन के उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम सिर्फ आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ेंगे। हालांकि इनके अलावा भी हमारे पास रिलेशन के टाइप होते हैं, जैसे एसिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बट उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम 4 रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपने पास क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आपको नाम से कुछ तो पता चल रहा होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन का क्या मतलब है। इसका मैं एक एग्जांपल लेकर ऐसे चलती हूँ। सपोज़ आप जो स्कूल में जाते हैं तो आपको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड होता है, स्कूल वाले आपको एक आईडी कार्ड देते हैं। और बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि जब तक आप वो आईडी कार्ड नहीं शो करोगे गार्ड को, तब तक वो आपको एंट्री नहीं देता है। या फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है। तो आईडी कार्ड का क्या मतलब है कि आपकी एक आइडेंटिटी है जो यूनिक है ना। अगर आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो आप खुद ही तो दिखोगे, है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन को ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो कि अगर आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मिरर में कोई और नहीं आ सकता आपके साथ में, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये रखनी है कि अगर आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो खुद ही दिखोगे। तो आइडेंटिटी रिलेशन कुछ ऐसा ही है। सपोज़ मैं कह रही हूँ आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट ए बी ए सेट और ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन, एक रिलेशन हम डिफाइन करेंगे। आई से मैं इसको शो कर रही हूँ क्योंकि आइडेंटिटी है, तो सिर्फ मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठा लिया आई ए सेट ए के ऊपर डिफाइंड है सच दैट अगर अपने पास एक्स वाई एलिमेंट आते हैं ना सेट से, वेयर एक्स भी ए सेट से आए और वाई भी ए सेट से आए, तो कंडीशन है कि एक्स इज़ इक्वल टू वाई हो जाए। ये डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन के थ्रू मैं नहीं जाऊंगी। सिर्फ ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है कि ऐसे ऐसे हमें लिखना होता है। बट इसको अगर ध्यान से समझना हो तो देखो ऐसे करते हैं हम कि रिलेशन बनाने के लिए हमें 2 सेट चाहिए होते हैं। सपोज़ मैं कह रही हूँ एक सेट ए है मेरे पास और दूसरा सेट भी मैंने ए ही ले लिया, खुद से खुद के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करें। सपोज़ मेरे पास 2 ही एलिमेंट हैं, 1 2। सिमिलरली मेरे पास सेकंड वाला सेट जो है ए, उसमें भी 1 2 एलिमेंट रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं, मैं एरो डायग्राम लेकर चल रही हूँ। सेट ए है अपने पास और सेट बी है अपने पास। ए में एलिमेंट है 1 और 2, बी में एलिमेंट है 1 और 2। तो अगर आइडेंटिटी रिलेशन को थ्योरेटिकली ना लेकर हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो ये कह रहे हैं कि 1 अगर अपने आप को मिरर में देखेगा तो उसको 1 ही दिखना चाहिए ना। तो 1 का अगर रिलेशन 1 के साथ बनता है, अगर मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, और सेकेंड एलिमेंट है 2, 2 का रिलेशन 2 के साथ बनता है, मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका रिलेशन किसी और से ना होकर खुद से ही रहे। जैसे अगर मैं इसको ऐसे शो करूँ कि ए क्रॉस ए, ये रिलेशन डिफाइन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो देखो ध्यान देना, 1 का रिलेशन जो है वो 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से भी तो हो सकता है, 2 का रिलेशन 1 से भी हो सकता है और 2 का रिलेशन 2 से भी हो सकता है। लेकिन रिलेशन मैंने एक स्पेसिफिक रिलेशन उठाया है कि ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब खुद का खुद से ही कनेक्शन रहेगा। तो अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन पे कंडीशन क्या आ जाएगी कि 1 का रिलेशन 1 से आए और 2 का रिलेशन 2 से आए। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, एक मिरर इमेज है, खुद को देख रहे हैं सिर्फ हम मिरर में, और कोई नहीं आना चाहिए उसमें, 1 2 2 1 कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ खुद से रिलेट करे तो वो आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आपके पास आता है कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होते हैं अपने पास, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। तो वो हमेशा यूनिक होता है, जैसे आप अपने आप में यूनिक हो, आप अपना ही आईडी कार्ड लेकर जाओगे, आप एक ही इंसान हो, तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन भी हमारे पास टोटल 1 ही होते हैं, उसके अलावा कोई आइडेंटिटी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव
रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब है? अच्छा, रिफ्लेक्शन सुना है आपने, फिज़िक्स में सुना होगा कि रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें। ऑब्वियस सी बात है, अपने ऊपर लाइट आती है, सामने वाले की आंखों में लाइट जाती है, तब उसे हम दिखाई देते हैं। ये फिज़िक्स के रूल्स हैं, है ना, कि चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें दिखाई देती हैं। अब रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब हुआ? रिफ्लेक्ट करने का मतलब, एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट के ऊपर मेरे को रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करना है, तो आप ऐसे ध्यान रखना, मिरर इमेजेस देखी थी हमने अभी अभी, तो मिरर इमेजेस में तो खुद इंसान खुद को देख रहा था। आप इसको याद रखो सेल्फी से। सेल्फी कैसे? देखो 1 2 1 2, सेम मैंने ए सेट उठाया है, ए से ए के ऊपर मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ। तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि हम सेल्फी ले रहे हैं। अब सेल्फी लेते टाइम खुद को आना तो ज़रूरी है ही, मतलब मैं खुद सेल्फी ले रही हूँ तो मैं अपने आप को तो लूँगी, मैं अपने आप को कैप्चर करूँगी। ऐसे मत कहना कि नहीं मैम आप अपने आप को नहीं ले रहे हो, ये क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। खुद का खुद से रिलेशन तो होएगा ही। अब मेरी फ्रेंड मेरे साथ में, मैं सेल्फी में उसको भी लेना चाह रही हूँ, तो 2 भी आ जाएगा। अब 2 जो है वो 1 के साथ भी सेल्फी ले सकता है और खुद के साथ तो वो लेगा ही लेगा। तो कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव कहता है कि खुद का खुद के साथ तो होना ज़रूरी है ही है, 1 का 1 से होना चाहिए और 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर बाकी बंदे भी आना चाह रहे हैं 1 2 2 1, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि नहीं मेरे को सिर्फ ईगो रखनी है अपनी, मैं अपने आप अकेले अपनी सेल्फी लेना चाहता हूँ, नहीं वो बात नहीं है। आप खुद से खुद का रिलेशन रख सकते हो, आपकी फ्रेंड आपके साथ रिलेशन में आ सकती है, ऐसे कि हम सेल्फी ले रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि सेल्फी वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, खुद का खुद से तो होना ही चाहिए। कोई और बंदा आने की बात करे तो वो आ सकता है, दैट मीन्स सेट के जितने एलिमेंट हैं वो आने ही आने चाहिए खुद के साथ, बाकी आए या ना आए ये आपके ऊपर कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में आपको डिफरेंस समझ आया? आइडेंटिटी खुद की बात करेगा और रिफ्लेक्सिव जो है वो खुद के साथ तो बात कर ही रहा है, बाकी बंदों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इज़ एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये सिर्फ आपको येस और नो में आंसर करना है, ठीक है। थोड़ा सोचना इस पर, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना, थोड़ा यूज़ करना उसको, ठीक है। देन मेरे को कमेंट्स में आंसर करना कि क्या सच में ऐसा होता है। देन हम चलते हैं थर्ड, अपना जो रिलेशन आता है दैट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अच्छा इसके बारे में क्या बात करेंगे? मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम कहते हैं इफ़ ए इज़ एनी नॉन एम्प्टी सेट और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं अपने पास, तो अगर एक एलिमेंट रिलेट करता है दूसरे एलिमेंट से, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि बी रिलेट करेगा फिर ए से। मतलब ये कहना चाह रहा है, देखो सिमेट्रिक में भी हम क्या करते हैं, मिरर का काम लेकर आते हैं, लेकिन मिरर का काम कुछ ऐसे लेकर आएंगे कि अगर एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन रखा ना, ए का अगर बी से रिलेशन है तो मिरर लगा दो, मुझे बताओ क्या पहले जब हम मिरर में इमेज देखते हैं तो अपने को अब पहले बी दिखेगा और फिर ए दिखेगा, है ना? क्योंकि ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है मिरर की। हम क्या करते हैं, अगर ए को बी में मैं देखना चाह रही हूँ तो पहले बी शो होगा फिर ए शो होगा, लेटरल इन्वर्जन शायद फिजिक्स की प्रॉपर्टी है ये। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है अगर ए बी रखा मैंने तो मेरे को बी ए भी उसी में मिलना चाहिए। मतलब अगर ए बी आ गया ना तो बिल्कुल कंडीशन है ये कि ए बी आना जो है ना वो बी ए के आने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है कि ए बी अगर आए तो ऑटोमेटिकली बी ए आना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज़ वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। देन क्या आता है, सिमेट्रिक को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सपोज़ कोई एक शेप है, उसको मैंने बीचों बीच ऐसे कट किया तो इस साइड भी वैसा ही दिखना चाहिए, यहाँ भी वैसा ही दिखना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी मेरे पास आया है, यहाँ ऐसे मैंने सिमेट्री लगाई तो बी ए मेरे को मिरर में दिखेगा, ठीक बात है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में कैसे पढ़ेंगे, देखो सपोज़ अब हमने लिया 1 2 एंड 1 2, ए से ए के ऊपर रिलेशन डिफाइन है, तो इसमें जितने भी रिलेशन आएंगे ना वो सारे लिख दो। जैसे 1 का 1 से रिलेशन हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। 1 का रिलेशन 2 से हो सकता है,
2 का 1 से हो सकता है और 2 का 2 से हो सकता है। तो चेक करना कि क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। तो सिमेट्रिक बनने के लिए देखो 1 1 आया है, 1 1 अगर अपने आप को मिरर में देखेगा तो उसको वापस से 1 1 दिखेगा विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। हमने पढ़ा था कि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, चीज़ें अपने आप को रिपीट नहीं करती हैं, ठीक है। सेम मैनर में देखो अगर मैं 1 2 को मिरर में देखना चाहूँगी तो मेरे को दिखना चाहिए 2 1 विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। 1 2 है तो 2 1 भी प्रेजेंट है, और 2 2 के लिए अगर मैं मिरर लगाती हूँ तो 2 को भी अपने आप को ऐसे देखना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास सेट में, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ये अपना जो रिलेशन डिफाइन हुआ है ए क्रॉस ए, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है, क्योंकि अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए ऑटोमेटिकली उस रिलेशन में आ रहा है। ये कंडीशन किसकी है, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन है। देन क्या है हमारे पास, आप ना सिमेट्रिक रिलेशन को रिलेट कर सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, जिसमें हमने पढ़ा था ए आई जे जो एलिमेंट है ना वो ए जे आई के इक्वल होगा। जैसे हमने पढ़ा था ए 1 2 पोजीशन पर जो एलिमेंट है ना वो ए 2 1 के इक्वल होगा। तो ये वही वाली बात है कि 1 2 इज इक्वल टू 2 1 है ना, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। एक्चुअल में रिलेशन से ही मैट्रिसेस का जो डेफिनेशन है वो जनरेट हुआ है, ऐसे नहीं है कि रिलेशन जो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, हमें रिलेट करना सीखना है चीज़ों को। मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन जनरेट करना है चीज़ों के बीच में। देन आते हैं हम अपने 4th टाइप ऑफ रिलेशन विच इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, सपोज़ इसको ध्यान रखने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। सपोज़ ए जो है वो रिलेट करता है बी से एंड बी जो है वो रिलेट करता है सी से। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जो ये कॉमन एलिमेंट है ना इसको हटाओ, यहाँ से रिलेशन आएगा ए रिलेटेड टू सी। सपोज़ मैं कह रही हूँ कि एक एलिमेंट है जो 2 से रिलेट करता है, 2 जो है वो 1 से रिलेट करता है, तो ऑटोमेटिक है इन दोनों को गायब करो, 1 का रिलेशन 1 से मिलेगा। अगर मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं मिलता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये हमेशा कंडीशन होती है इफ़ ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से और बी सी जो है वो रिलेट कर रहा है आर से। देन अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों हैं और बी को मैं गायब करूँ तो ए का रिलेशन अगर सी से आ जाता है ना, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आ जाता है दैट इज़ द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास अभी हमने 4 टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े हैं। रिलेशन नंबर 1 हमने क्या पढ़ा है, आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें मैं एक ब्रीफ बता रही हूँ आप लोगों को कि हमने क्या पढ़ा है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है यूनिक बंदा अपने आप को देखेगा मिरर में तो खुद ही दिखेगा, मतलब खुद का खुद से रिलेशन, हर एक एलिमेंट का अगर खुद से रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन है। सेकंड हमने क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। कैसे, मैं खुद को ही प्रेफरेंस दूँ वो ठीक बात है, लेकिन अगर मैं दूसरों को भी ला रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि हम सेल्फ़ी ले सकते हैं, सेल्फ़ी में खुद की सेल्फ़ी तो लेता ही है। अगर सामने वाला बंदा आ जाता है, अपना दोस्त है, तो हम उसके साथ सेल्फ़ी ले रहे हैं, तो खुद के साथ तो सेल्फ़ी आएगी ही आएगी, वो बाकी बंदों को भी इन्वॉल्व कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि वो आने ही ज़रूरी है, वो आ भी सकते हैं, वो नहीं भी आ सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव को आप याद रखो सेल्फ़ी वाले पॉइंट से, ठीक है। और इसको याद रखो कि आपका आईडी कार्ड मिलता है आपको स्कूल में, कि वो यूनिक होता है, खुद का ही खुद से रिलेशन होता है और किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। थर्ड हमने क्या पढ़ा है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहते हैं कि भाई सिमेट्री मेंटेन करके चलो। अगर एक चीज़ को कट करा जाए, ए बी को कट किया जाए, तो मेरे को दोनों साइड से सेम दिखना चाहिए, मतलब ए और बी दोनों अपने पास क्या होने चाहिए, रिलेशन को होल्ड करने चाहिए। तो मैं मिरर लगाऊं तो मेरे को बी ए भी मिलना चाहिए। जैसे सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस से भी रिलेट करता है कि ए 1 2 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो 2 1 वाले के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो सिमेट्रिक आ जाता है। फोर्थ क्या पढ़ा है हमने, ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है इफ़ एंड बी का रिलेशन सी से है, तो ये कहता है कि ए का रिलेशन सी से होगा ही होगा। जो इनका कॉमन एलिमेंट है, इसका बैक एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, अगर कॉमन इनको हटाओ तो ए का रिलेशन सी से जाना चाहिए। ये अपना कौन कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब इन अगर मैं तीनों प्रॉपर्टीज़ को मिला दूँ, कौन कौन सी, मैंने बोला कि अगर अपना कोई एक रिलेशन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, जो हमारे पास सिमेट्रिक भी हो और जो हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो,
अगर कोई एक ऐसा रिलेशन हमें मिल जाता है जो तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो अपने पास एक नया रिलेशन आता है विच इज़ नेम्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज़ योर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट रिलेशन जो हमारे पास इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस, वो कौन सा होता है? दैट इज़ योर आइडेंटिटी रिलेशन। स्मॉलेस्ट पूछा गया है, मतलब सबसे छोटा रिलेशन अगर हमें बनाना हो तो वो कौन सा रिलेशन आएगा? तो वो अपना रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्व करके देखना, आपको पता चलेगा कि हमारे पास ये कैसे कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स लिए जाते हैं। कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको लेकर बताए हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में कहूँ, स्मॉलेस्ट रिलेशन, सपोज हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 ए, और मुझे बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन इसी सेट पर, मतलब ए का ए से ही रिलेशन बने और वो इक्विवेलेंस बने। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव भी बने, वो सिमेट्रिक भी बने, वो ट्रांजिटिव भी बने। तो इसकी एक ही कंडीशन है कि उसको आइडेंटिटी बना दो। वो सबसे छोटा रिलेशन होता है, बनाने को हम और भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा रिलेशन जो इक्विवेलेंस बनता है वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद की इमेजेस आ रही हैं, बाकी बंदा आए ना आए हमें कोई लेना देना नहीं है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे सिमेट्रिक वाली, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, 1 1 अगर अपने आप को मिरर में देखेगा तो क्या होगा, 1 1 को 1 1 दिख जाएगा, है ना। 1 1 अगर मिरर में देखना चाह रहा है तो 1 1 दिखेगा। 2 2 अगर देखना चाह रहा है तो 2 2 दिखेगा, दैट मीन्स सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर 1 1 है, इसका सेकंड एलिमेंट हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है, ये तो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव है। 1 1 खुद से ही है, कोई सेकंड एलिमेंट हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने पास ये ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अ रिलेशन डिफाइंड एज इज ब्रदर ऑफ, किसी भी सेट पर, लेट अस से सेट है ए, एक सेट है ए, उसमें ये बताना है आपको कि इज़ ब्रदर ऑफ, यूनिवर्स का ले लो कि जैसे सपोज 2 बॉयज़ मैंने ले लिए ए और बी, ए जो है वो बी का भाई है तो ऑटोमेटिक है बी जो है वो ए का भाई होगा। तो ऐसे करके आपको अपनी साइड से कुछ एक एलिमेंट्स उठाने हैं। तो अ रिलेशन डिफाइंड एज इज़ ब्रदर ऑफ, वो क्या क्या हो सकता है मुझे बताना। क्या वो सिमेट्रिक होगा, येस और नो में कमेंट करना। सेकंड है, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा। थर्ड है, क्या वो ट्रांजिटिव होगा। तो आपको इनके बारे में मुझे बताना है कि हाँ या ना, ऐसे रिलेशन होंगे या नहीं होंगे। अगर आप ये बता देते हैं देन कमेंट्स में मेरे को आंसर करके बोलना, और अगर नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप पजल हो सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सोचना है कि इसे